मुकेश चंद्र मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, मड़ियाहू नगर के ऊषा उपवन में रविवार को जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में नगर के व्यापारीगण से संवाद कार्यक्रम एवं सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय ए.के. शर्मा नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ए.के. शर्मा नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल व विशिष्ट अतिथि भाजपा पूर्व सांसद डी.पी. सरोज। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष मछली शहर डॉक्टर अजय कुमार सिंह तथा संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह ने किया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी जौनपुर दिनेश चंद्र सीआरओ जौनपुर, पूर्व विधायक सुषमा पटेल, विनोद जायसवाल, अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, ब्रह्मदेव मिश्रा, ब्रह्मदेव उपाध्याय, डॉक्टर अजय सिंह, समाज सेवी कमाल अख्तर फारूकी, अधिशासी अधिकारी चंदन सिंह गौड़, व्यापार मंडल अध्यक्ष लालता प्रसाद सिंह, मंडल अध्यक्ष राजेश जायसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष रामविलास पाल, विनोद सेठ, माधव मोदनवाल, स्वर्ण सिंह, अवधराज यादव, अरविंद चौरसिया, राकेश गुप्ता, इजहार अहमद, रवि मौर्य, एजाज कुरैशी, ओम प्रकाश गुप्ता, बबलू सोनकर, मनोज सोनकर, राजेश कुमार, नगर पंचायत के सभासदगण व कार्यकर्ता भी वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही कर्मठ हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व सांसद माननीय डी.पी. सरोज जी, लगता नहीं है कि आप पूर्व हैं, ऐसा जैसे आप पहले थे आज भी वैसे ही अपने जनप्रिय विधायक माननीय बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और कितना ये सुखद सहयोग है कि हम लोगों के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री, जिनमें नगर विकास और ऊर्जा विभाग है, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और लगातार विभिन्न जनपदों में अपना प्रवास का कार्यक्रम लगाए रखते हैं। इनका शुभागमन ही इसी नवरात्र। एक मछली शहर है, दूसरा आपका सदर लोकसभा है, और सदर को मुझको लगता है, ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ, कि सदर को माननीय मंत्री जी को बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल जाता है और मछली शहर कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। तो मैं चाहूंगा कि मछली शहर अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इधर आशीर्वाद थोड़ा ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए और हमारे लोगों के बीच में ज्यादा आपका जो है ध्यान हो। कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि हम जौनपुर को आशीर्वाद ज्यादा मिल रहा है, मछली शहर के कार्यकर्ता सोचते हैं कि मैं अपनी बातों को कहाँ कहूँ। तो मानी जी, मछली शहर में आप आइए, आप जब भी कार्यक्रम लीजिए तो मछली शहर के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के लोगों का एक अलग कार्यक्रम जरूर आप लीजिए। इनकी भी व्यथा को, इनके बातों को सुनिए और अपने उस विभाग के अधिकारियों को जरूर निर्देशित करिए। यही मैं आग्रह करूंगा, बाकी सब विषय आप रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। के बीच में अभी पूर्व जिलाध्यक्ष भाई श्री ब्रह्मदेव जी का आगमन हुआ है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बयान बहादुर जौनपुर जिला हमारा प्रभारी जिला है और इस जिले से हमारी पुरानी यादें भी हैं, प्रभारी के बहुत पहले की। यहाँ आना हमेशा अच्छा लगता है। आज मैं लखनऊ से निकलकर भदोही होते हुए जौनपुर के मड़ियाहू आया हुआ हूँ। आज आने के पीछे 3 प्रमुख कार्य थे। एक तो था जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जो आया है, उसके बारे में लोगों को बताना, व्यापारियों को बताना, हमारे पदाधिकारियों के साथ चर्चा करना, विचार करना और लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है उसमें और अभिवृद्धि करना। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से
2 अक्टूबर तक हम लोग स्वच्छता पखवाड़ियाँ मना रहे हैं और उसमें भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर से हम लोग 156 घंटे का अनवरत सफाई अभियान नगर विकास विभाग में चला रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनको जहां संभव हो जा करके उनको उत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना। और तीसरा बात ये भी थी कि आने वाले त्योहारों में हर जगह कैसी सफाई व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था कैसी है, और साथ ही आत्मनिर्भरता की दृष्टि से लोगों में वोकल फॉर लोकल का संदेश देना। ये 3 प्रयोजन के चलते मैं आज यहाँ मड़ियाहू आया हूँ। जैसा मैंने अपनी बातचीत में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2014 को जो GST का उपहार पूरे देश को 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट करके दिया था, बहुतुल्य था। इतने बड़े देश में इतने बड़े पैमाने पर कभी ऐसा निर्णय, कभी ऐसा कंप्लायंस हुआ नहीं। उसके बाद उसके सुदृढ़ होने में 8 वर्ष का जो समय के बाद, जब सुदृढ़ होने के बाद जो अनुभव आया, उसमें धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे इनकम टैक्स की बात हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हो, हर जगह कंप्लायंस को बढ़ाने में, उसका बेस बढ़ाने में, नेट बढ़ाने में और टैक्स की दरों को कम करने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। आपको याद होगा, बैंकों के इंटरेस्ट रेट की बात किया जाए या पर्सनल इनकम टैक्स की बात किया जाए, सब में उनके समय में उत्तरोत्तर रियायत दी गई है। किसी भी चीज़ में ज़्यादा उसको कठिन या ज़्यादा उसको बढ़ाया नहीं गया। साथ ही ईज ऑफ कंप्लायंस भी उन्होंने करके हम सबको दिया है। उसी कड़ी में GST का भी और भी सरलीकरण करते हुए 4 स्लैब में से 2 स्लैब किया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया थी उसको भी आसान बनाते हुए जो ये नेक्स्ट जनरेशन जो रिफॉर्म हुए हैं GST के, वो समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो सामान्य परिवार हो, खाने पीने की चीज़ों से लेकर के मैंने विस्तार से अपनी बातचीत में बताया है, उन चीज़ों को या तो शून्य कर दिया गया है या न्यूनतम कर दिया गया है उस पर GST। उसी तरह से विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने की कापी, कलम, पेंसिल, रबड़, ये तमाम चीज़ें सस्ती हो गई हैं, शून्य हो गया है या तो एकदम न्यूनतम हो गया है। स्वास्थ्य विषयक जो बीमा होता है उसको शून्य कर दिया गया है। उसके जो इक्विपमेंट होते हैं डायग्नोसिस के, उन पर जो है टैक्स कम कर दिया गया है। मध्यम वर्ग का जो सपना होता है, अपनी गाड़ी, अपना वाहन, अपना टेलीविज़न, अपना घर में फ्रिज, अपने घर में AC, अपने घर में वॉशिंग मशीन, इन सारी चीज़ों पे 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। किसानों का जो ट्रैक्टर है, टायर है उनका, इन सब चीज़ों पे बहुत ही कम कर दिया गया है। तमाम जो समाज के जो नीडी वर्ग हैं, जो ऐसे वर्ग हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर ध्यान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लाया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जैसा मैंने कहा कि स्वच्छता का जो उन्होंने संदेश दिया है, उस संदेश के तहत हम लोग दिन रात अपने नगरों को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। आज मैं यहाँ आकर सफाई मित्रों को प्रोत्साहित किया कि इस अभियान में, इस कार्य में लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में, त्योहारों में बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इन सब पर नज़र रखते हुए संबंधित अधिकारियों को हमने जरूरी सूचनाएं दिया है। और आने वाले दिनों में वोकल फॉर लोकल का संदेश, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी का ही कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने अंत में इसी बात पे बल दिया कि भाई वोकल फॉर लोकल का आप लोग वो अख्तियार करें, आत्मनिर्भरता की ओर अपने देश को लेकर के चलें। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को, मीडिया भी, मुझे मेरा निवेदन है, मीडिया भी इस निवेदन को और इस संदेश को फैलावे। आपसे यही हमारा निवेदन है। सर, एक सवाल और है सर। हमारे जनपद में जनपद के प्रभारी मंत्री सशक्त, योग्य, सम्मानित और प्रशासनिक सेवा के साथ साथ अपनी देश और प्रदेश को सेवा देने के बाद राजनीति के क्षेत्र में जिस प्रखरता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय श्री A.K. शर्मा जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में 2 महत्वपूर्ण विभाग, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग, तो दोनों में अपने आप में जन सामान्य से जुड़े हुए विभाग हैं, उस पर जिस प्रखरता के साथ, जिस मजबूती के साथ
विकास किया है वो सबके लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री के रूप में आदरणीय श्री ए के शर्मा जी आज हमारे बीच में हैं। लगातार आते रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और जनपद जी ज्यादातर मुख्यालय पे अपनी सभाएं बैठक करते हैं, सभा करते हैं या भ्रमण करते हैं, लेकिन माननीय विकास कार्यों की समीक्षा की है, विकास कार्यों को गति देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। आज हमारे बीच में हमारे सम्मानित इस क्षेत्र के बहुत ही सहज, कर्मठ और संवेदनशील माननीय विधायक श्री आर के पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सदैव आपका भी उद्देश्य यही रहता है कि हम जनता के बीच संवाद रखें, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करें। इस क्षेत्र के पूर्व सांसद माननीय सरोज जी और इस क्षेत्र के यशस्वी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक सुषमा पटेल जी, हमारे सीआरओ साहब, एसपी ग्रामीण सीओ साहब और सम्मानित प्रबुद्ध जन, आज माननीय प्रभारी मंत्री जी का जो ये यहाँ आने का उद्देश्य है, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके यशस्वी मार्ग निर्देशन में चल रहा है। और आप जान सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र एक सशक्त लोकतंत्र है और उस सशक्त लोकतंत्र में पहली बार स्वच्छता जैसे विषय को जनमानस के सामने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और यह विषय इतना संवेदनशील है कि स्वच्छता प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय व्यक्ति को चाहिए और उस पर प्रभारी मंत्री जी आज यहाँ हमारे जो स्वच्छता के योद्धा हैं उनको सम्मानित